मैं आज जो है कि रामगढ़ विधानसभा के धरती पे और बिछिया गांव में आया हूं। जो एक भंते जी हैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। आज जो अयोध्या में राम मंदिर है, निर्माण हो रहा है, वहां पे जितने भी बौद्ध जी का जो अवशेष मिल रहा है उसके बारे में मैं कुछ बातचीत करने के लिए आया हूं। तो आप आइए, इनसे बात करते हैं। और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज चैनल, जो कि बहुजन मीडिया है। आप ये यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। और आइए मैं भंते जी से मिलाता हूँ। आइए थोड़ा कैमरा में एक बार इधर घुमा लीजिए, आप दिखा देते हैं चारों तरफ। जो है कि ये भंते जी का छोटा कमरा है, आप देख सकते हैं। इसमें लोगों की संतुष्टि होती है। सबसे बड़ी संतुष्टि ही चीज है जो कि हमारे जो समाज के लोग हैं, तो आगे की ओर ले जाने के लिए भंते जी बहुत कठिन परिश्रम किए हैं। इनसे नाम भी सुना था मैं, जिनका नाम जो है श्यामा प्रज्ञाधर जी। तो इनसे मिला और वहाँ पे देखा मैं कि नंबर है, तो मैं आया कि इनसे कुछ बात करता हूँ। तो आइए इनसे मिलाता हूँ। तो और नजदीक आ पा लीजिए, इधर है। हाँ, अच्छा, पहले तो आपको जय भूमि नाम बता दें। हाँ, पहले थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, तो नजदीक रहेगा। मेरा परिचय सबसे पहले जी, मैं भंते का जो परिचय है जी, या अपना पुराने नाम से परिचय जी, आपसे मैं पूछता हूँ कि मैं वजह हो जाती है। उन्होंने मेरा नाम जो है प्रज्ञाधर रखा। प्रज्ञाधर जी, आज मैं भिक्षु जो है भंते जो है प्रज्ञाधर जी, प्रज्ञाधर के नाम से मैं जाना जाता हूँ। जी, आगे आप बताइए, यही मेरा परिचय। जी जी, थैंक यू। तो जी, मैं आपसे भंते जी बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आज के दौर में लगभग 5 से 6 रोज हो गया और जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में जो है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। वहाँ पे जब निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे खुदाई का काम चालू हुआ। जब खुदाई का काम चालू हुआ तो वहाँ पे जितने भी अवशेष मिल रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी अवशेष मिल रहा है तो वो बुद्ध जी से जुड़े हुए मिल रहा है। और वहाँ पे राम मंदिर में जो है कि राम का कोई अवशेष नहीं मिल रहा है। जो बाहरी से लोग सुन रहे हैं तो लोग बाहरी से लगा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे काम चल रहा है तो वहाँ पे केवल जो है कि ना बुद्ध जी का ही अवशेष मिल रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अवशेष की बात आप कह रहे हैं बुद्ध की, तो तथागत तो बुद्ध जब वह ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जन्म का उनका जो दिन है वह 563 ईसा पूर्व में जन्म लेने के बाद उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति किया और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद राजा बिंबसार से भेंट हुई, राजा प्रसेनजीत से भेंट हुई। मतलब भारत के अंदर में उस समय 8 जनपद चलते और बहुत से छोटे छोटे राजा थे। तो तथागत बुद्ध के ज्ञान का जब वो प्रदर्शन आगे सभी राजाओं को मिला तो सारे लोगों ने जो प्राकृति की जो पूजा करते थे, वह सनातन धर्म पहले जो चलता था भारत का, वो प्राकृति की पूजा लोग करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। इस धरती पर कोई देवी देवता नहीं थे, लेकिन मामला एक थी कि उस जमाने में ब्राह्मण बाद में जो है वो लोग जग आहुति ये सब चलाते थे। तो वो चीजों को तथागत बुद्ध के द्वारा सबसे राजाओं में पहले जो राजा था वो बिंबिसार जो है, वो बिंबिसार जो है उन्होंने ही तथागत बुद्ध का अनुयायी हुए। और अनुयायी होने के बाद वह बौद्ध धर्म को जो अपनाने के बाद राजा प्रसेनजीत जो है अपनाने के बाद, मतलब पूरे देश के जितने भी राजा हमारे थे वो बौद्ध हो गए। सम्राट अशोक के आने के बाद इस भारत के अंदर में बौद्ध का शासन ही चलने लगा, बौद्धिस्ट राजा हो गए। तो सम्राट अशोक ने ही शुरू किया। उस जमाने में उस समय में बुद्ध ने मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा का कोई मतलब भारत में नहीं था। अरहत जो हो जाते थे वह किसी को मंदिर से मूर्ति से मतलब नहीं रखते। लेकिन समय परिवर्तन को देखकर
सम्राट अशोक ने उसने शुरू किया। क्या शुरू किया? तो सबसे पहले सम्राट अशोक ने नालंदा विश्वविद्यालय, जो आप जानते हैं, जी, वह नालंदा विश्वविद्यालय के ही जगह पर सारिपुत्र का जन्म स्थली था, जो भगवान बुद्ध का प्रथम शिष्य थे सारिपुत्र। उनके जैसा प्रज्ञावान, सारिपुत्र के जैसा प्रज्ञावान कोई और भिक्षु नहीं थे। तो उनके जन्म स्थली थी नालंदा में नादती नाम का वह स्थान था। उसी जगह पर सारिपुत्र जो है अपनी माँ को दीक्षा दे करके उनकी माँ को निब्बान प्राप्त हुआ, और उसी जगह पर सारिपुत्र भी निब्बान प्राप्त कर लिए। उसी स्थान पर वह स्थान भिक्षुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। तो इम्पोर्टेंट होने के बाद, समझ ली, तो होने के बाद यह पता सम्राट अशोक जब अपने समय में राजा हुआ, तो वह जो है प्रथम स्थान पर जब वहाँ सारिपुत्र के गया, तो वह छोटा सा एक स्तूप बनवाया। अशोक सम्राट अशोक ने शुरू किया सारिपुत्र नालंदा विश्वविद्यालय पर। और वहां से शुरू करने के बाद, इसके बाद उसने बोध गया में आया। उसके दिमाग में यह बात चली कि यह चीज बनानी सबसे बड़ी जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में जो मनुष्य के जो विवेक होते थे, जो ज्ञान होते थे, वह सुन करके उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अभ्यासरत रह करके चलते थे। लेकिन जब मन चित्त आदमी का परिवर्तित होने लगा, तो सम्राट अशोक ने देखा कि आने वाले दिन में अगर मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, तो ये मेरी संस्कृति, मेरी जो ये व्यवस्था, बुद्ध के जो ज्ञान है, वह क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो उनको यथावत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए सम्राट अशोक ने शुरू किया। और शुरू किया तो पहला शुरू काम नालंदा में किया था, दूसरा जो है बोध गया में किया, तीसरा में जो है आपको सराबस्ती में किया, कुशीनगर में किया। जहाँ जहाँ जिसे आप अयोध्या कहते हैं, वहाँ पर भी जो है सम्राट अशोक ने कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये आने वाले दिन में हमारा पूरा भारत बौद्ध में था, और वो जो मंदिर हम लोगों का नहीं बनता था, वो बिहार बनता था, बौद्ध बिहार बनता था। तो बौद्ध बिहार का मतलब जानना है आपको? बौद्ध बिहार, जहाँ बुद्धि का ज्ञान, जिस जगह पर बौद्ध विहार बनते थे, तो बुद्धि का ज्ञान, वहाँ भिक्षु रह करके वह तथागत बुद्ध के ज्ञान को बांटते थे, देते थे। तो उसी को मंदिर आप कह रहे हैं। मंदिर हमारा नहीं है, हमारा बौद्ध विहार था। वहाँ हजारों हजार उपासक जाते थे, भिक्षु रहते थे, और राजा लोग क्या करते थे? अपने राज्य से कौड़ियां लेकर करके, कर लेकर करके उस बौद्ध विहार में देते थे भिक्षुओं को भोजन करने के लिए, और बाहर से जो लोग आते थे पढ़ने लिखने के लिए, उनको वो देने के लिए। तो वो नालंदा जो आपको जो अयोध्या है, वहां पर लोगों ने समय के मुताबिक, बुद्ध ने कहा था, क्या बुद्ध ने कहा था? कहे आनंद, कोई व्यवस्था नित्य नहीं है, अनित्य है। तो उसको नित्य कैसे रखा जाएगा? आनंद ने पूछा था तथागत बुद्ध से कि हे तथागत, यह नित्य कैसे रहेगा? तो उन्होंने कहा था सील। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मेरा नियम है, जिस चीजों को मैंने खोजा है, तपस्या करके खोजा है, इस जीवन को जो है मैं तोड़ करके खोजा हूँ, वह सील है। जहाँ मेरी सील रहेगी, और वहीं पर मेरा धम्म रहेगा, और वहीं पर मेरा ज्ञान रहेगा। तो समयानुसार इस भारत के अंदर में क्रूर प्रवृत्ति के राजा पैदा हुए, और क्रूर प्रवृत्ति के जब राजा पैदा हुआ, तब जब उसमें तथागत बुद्ध ने कहा कि देवो वसतु काले न स संपत्ति हेतु च हीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मी को, भगवान बुद्ध ने कहा था कि अय आनंद, अगर
देवो वसतु, देवता हर समय जो है, मनुष्य हर समय इस भारत की धरती पर देवता हमेशा जो है पैदा होते रहेंगे, उनका कभी विनष्ट नहीं होंगे। देवो वसतु काले न, किसके लिए देवता पैदा होते हैं? तो सारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए। और वह संपत्ति जो सुरक्षित होती है तो वह किसके लिए? तो जो राजा पैदा होता है धम्मिक, धम्मिक जो राजा पैदा होगा वह प्रजा को सुख देगा। वह जो प्राकृत से जो मिली हुई व्यवस्था है उसको सभी प्रजा के यहाँ वह बांटेगा। राजा का मतलब ये होता है। तो राजा जब नालायक इस भारत के अंदर में पैदा हुए तो भारत की जो संस्कृति थी, जो बुद्ध की संस्कृति थी, उसको लोगों ने विनष्ट किया। लेकिन इस व्यवस्था को जो आज मैं चीवर पेन करके आपके सामने जो मैं ये बात बता रहा हूँ, यह बाबा साहब अम्बेडकर की देन। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, क्योंकि 800 से 1800 ईस्वी तक इस बातों को आपको जानना है कि 800 से 1800 ईस्वी तक भारत में 800 से पहले जो है सारे बौद्ध राजा जो भी आते थे, जैसे उसमें जो है राजा हर्ष, राजा मिलिंद, ये तमाम जो राजा आए 600 से ईस्वी तक जो है जो आए, तो इन लोग बुद्धिस्ट राजा था, ये बौद्ध धर्म को लोग लेकर के चला। लेकिन 700 ईस्वी में जो राजा इस भारत के अंदर में आया, 800 ईस्वी में जो राजा आया वह अधर्मिक आया। और यह भारत के अंदर में बौद्ध पहले आते थे, बौद्ध आते थे बुद्ध के दर्शन करने के लिए, जैसे पहले ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे चाइना से इति सेन आया, वेनसान आया, फयान आया, ये तमाम जो बाहर से आते थे वह ज्ञान प्राप्त करते थे। जो बाहर देश से लोग आते थे पैदल यात्रा करके आते थे, नाव से आते थे, ठीक ना। तो उस समय जो लोग आते थे वह बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते थे। लेकिन बाद में जो 800 से ईस्वी से जो बाहर से राजा आने लगे वो आक्रमणकारी आए, और आक्रमणकारी आए तो भारत के बुद्ध की संस्कृति को लोगों ने विनष्ट किया। और उसके बाद यहाँ जो बौद्ध धर्म 800 ईस्वी के बाद 1800 ईस्वी तक पतन हो गया, पूरे 1000 के अंतराल 1000 के अंतराल में समापन हो गया। उसको जिंदा करने वाला इस भारत की धरती पर एक ही महापुरुष पैदा लिया 1891 में, जिनका नाम बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता है। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो आज यह चीवर आपके सामने नहीं दिखाई देता। तो ये अम्बेडकर साहब की देन है कि जो आज ये मैं चीवर पहना हूँ, अम्बेडकर साहब के द्वारा हम लोगों को शिक्षा मिली, ज्ञान मिली। आज आपके बीच में जो ये भारत के जो पुरानी संस्कृति खोदी जा रही है, मैं ये कहता हूँ अयोध्या का ही नहीं जी, ये मैं अयोध्या का ही मामला नहीं कहता हूँ। अगर ये भारत सरकार जो है, मोदी जी जो है, अगर जहां कोर्ट के नाम से भारत के अंदर में जहां कोर्ट पड़ी है वह सारी कोर्टों को खोदवाएंगे, उसमें बुद्ध की ही संस्कृति निकलेगी। मेरा ये चैलेंज है। देखिए भंते जी का यही कहना है कि जहाँ जहाँ आप तीर्थ यात्रा है वहाँ पे यदि कोर्ट है, जहाँ वहाँ भी आप खुदाई करेंगे तो वहाँ भी बुद्ध जी का ही अवशेष मिलेगा। इसको दबाया जा रहा है। तो आइए मैं फिर उनसे कुछ बात करता हूँ। तो ये बताइए जैसे कि हमारा अवशेष जो मिल रहा है, जो अवशेष मिल रहा है, तो उनके ऊपर विचार डायरेक्ट उनके ऊपर फोकस कीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। वहाँ पे रोक लगाना चाहिए, अपना वहाँ पे निर्माण करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग जो है कि यहाँ भारत के अंदर जो है हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदार जो हैं कि उनको बोलते हैं कि राम मंदिर है वहाँ पे, और जब अवशेष मिल रहा है तो कोर्ट के द्वारा जो अभी 2 रोज पहले जो है कि राजरत्न अम्बेडकर और हमारे साथ बहुत सारा भंते सुमित रतन भंते जी जो लोग हैं, वो जा करके राष्ट्रपति को याचिका जो दायर कर दिए हैं। तो उस पर अगर रोक लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके बारे में खबर चाहिए। अब ये देखिए, ये मामला सरकार की जी, जहाँ पर जो बुद्ध की मतलब ये थावत अंग्रेजों के द्वारा जो खुदाई का करके और जो भी संस्कृति बुद्ध की निकली वह भारत के संविधान में यथावत है।
कानून में यथावत है कि जो बुद्ध की जहां भी व्यवस्था मिलती है वह जमीन को उसी तरह उसको छोड़ दिया जाए, पुष्पाउंड कर दिया जाए, क्योंकि टूरिस्ट एरिया के नाम से वह जमीन रहेगी और उस जगह की जो संपत्ति निकल रही है, जो धरोहर निकल रही है, उसको उसी तरह यथावत वहाँ उसको रख कर करके और उस पर सरकार की सुरक्षा होनी चाहिए, सरकार की सुरक्षा होनी चाहिए। और यह कानून जो बाबा साहब का संविधान, ये जो भारत का संविधान, संविधान सबका संविधान जो बना हुआ है सबके हित के लिए बना है, तो इसलिए यह धर्मनिरपेक्ष भारत है, क्योंकि यह धर्म का जो राष्ट्र का नहीं है, यह धर्मनिरपेक्ष है। सभी लोगों के लिए सबको सम्मान, सबको रोटी और कपड़ा, मकान ये मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो ये सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका, या प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, ये तमाम मीडिया का जिम्मेवारी बनती है कि भारत की जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको वो लोग बचावें। जी देखिए, अब ऐसा क्या है कि देखिए मीडिया दिखा नहीं रही है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल है, अखबार है, वो तो दिखा नहीं रहे। ये तो सोशल मीडिया है कि आज हम सोशल मीडिया का शुक्रिया करते हैं कि वो आज सोशल मीडिया दूसरे तक पहुंचाने में कामयाब रहा। तो ये देखिए, सरकार जिसकी होती है जी, जिसकी सरकार होती है उसकी मीडिया होती है। जी जी, अगर मीडिया भारत के अंदर में अगर सही रहे तो फिर जो है न्यायपालिका में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यायपालिका भी जो बात करती है और उसको सोशल मीडिया भी मीडिया उठाती है, और जो मीडिया बात उठाती है वही न्यायपालिका भी उसको रखती है। तो उनके में कोई अंतर नहीं है। तो जिसकी सरकार होती है उसकी मीडिया होती है। तो अभी उस अवशेष के बारे में, जैसे कि अगर वहाँ पे कंटिन्यू के लिए रोक लगा दिया जाए कि फिर जैसे कि अपना चलने दिया जाए काम, वहाँ पे काम तो चालू है। एक चीज है, ये देखिए, वहाँ पर आप लोगों को जो बौद्ध लोग हैं, भारत के अंदर में जो बौद्ध लोग हैं, तो जो सारे लोग अगर अपनी संस्कृति को, अपनी अपनी व्यवस्था को अपने लिए जो मर रहे हैं, तो अब उनको सोचना न चाहिए, उनको सोचना चाहिए। भिक्षु तो भाई क्या करेगा, भिक्षु तो आपको ज्ञान मार्ग बताएगा ना। संघर्ष तो आपको उपासक को करनी है, क्योंकि पूजा जरूरत है उपासक के लिए, ये भिक्षु के लिए पूजा की कोई जरूरत नहीं। भिक्षु पूजा नहीं करते, भिक्षु ज्ञान बताते। तो भिक्षु जो हमारे आपको मार्गदाता है, बुद्ध ने कहा मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। तो आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आपकी संस्कृति, आपकी धरोहर है, आप लोग उसको रोक लगावें, सरकार से लड़े कि नहीं सरकार हमारी ये व्यवस्था है। जब भारत के अंदर में कानून जो है आपका जो है, अगर कोई संस्कृति आपकी पुरानी निकलती हो, अगर पुरानी संस्कृति आपकी निकलती हो, तब आप उस पर दावेदार रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो जो भी खुदाई होगी वहाँ पर बुद्ध की संस्कृति निकलेगी। जी जी, वही बात जी। तो जैसे माने निकल रहा है अवशेष वहाँ पे, देखिए मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि आज कुछ मनवादी किस्म के लोग जो हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे, और वहाँ पे केवल जो लॉकडाउन के आड़ में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और वहाँ अवशेष जो मिल रहा है तो बुद्ध जी का मिल रहा है। उसी के ऊपर जो है कि अपना राजरत्न अम्बेडकर जी, जो अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर के पौर पोते हैं, उन्होंने याचिका दायर कर दिया राष्ट्रपति के पास। तो उसके बाद अभी तक रोक नहीं लगी है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मेरा ये कहना है कि अगर राष्ट्रपति, अगर भारत का जो अगर है देश का राष्ट्रपति, अगर वह चाहे तो जो कुछ है वो उस पर रोक लगा सकते हैं। अगर वो जो कार्यक्रम हो रहा है तो उनकी अनुमति से हो रहा है। अगर भारत का राष्ट्रपति अगर वो चाहेंगे कि नहीं, मेरी जो पुरानी धरोहर है और भारत के अंदर संस्कृति में जो लिखी गई है वह हमारे उसको जो है टूरिस्ट एरिया में वो अपने सुरक्षित रखना चाहिए, तो राष्ट्रपति का देन है। अगर सोशल मीडिया में भी अगर जो मीडिया को जो लोग उठाते नहीं है, वह राष्ट्रपति का ही देन है। अगर वो राष्ट्रपति चाहेंगे जो बात वो उठेगी, या जो नहीं चाहेंगे नहीं उठेगी। अगर राजरत्न जी और ये जो आपको जो लोग है, हमारे जो बौद्ध लोग हैं जो लगे हैं, तो वो संघर्ष करना जरूरी है। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर करेगा तो कौन जी, चाहे वह न्यायपालिका में, कार्यपालिका में या विधायिका में, वो लोग अपना बात को रखें, समझ लें। हाँ, ये होना चाहिए।
देखिए साफ साफ भंते जी का कहना यही है कि जो राष्ट्रपति के अंडर में आता है काम, और अगर चाहे तो वो रुकवा सकते हैं, और रोकना लाजमी भी है कि क्योंकि सबका धर्म अपना अपना धर्म है, धर्म निरपेक्ष जो है कि अपना भारत देश है, तो वहाँ पे जब बौद्ध एक्सेस मिल रहा है तो वहाँ पे रोक लगाना चाहिए और वहाँ बौद्ध जी का ही स्थापना होना चाहिए। और जो है कि और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब मुझे क्या कहना है, मुझे यही कहना है कि निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा, जो आपने मनुवादी की बात कहे हैं, तो जो लोग इस किस्म की बात करते हैं वह उनके अंदर बुद्ध का ज्ञान नहीं, चाहे वह प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, समझली। वो लोग जो भी आए हैं उनको अपने लिए उनको अपना पता ही नहीं, क्योंकि बुद्ध ने कहा था अनेक जात संसारम संध्या विसंग निमिसंग कारकम गयो संतो दुखा जाति पुनः पुनः। बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने ये कहा था अनेक जात, मतलब अनेक बार, जात मीन्स होता है जन्म लेना, अनेक बार जन्म लेना होता है इस धरती पर। तो उसी चीज को उस जन्म से अगर ये दुख का जो काम करते हैं, वो सोच रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं राजा बन गया हूँ और यह मेरे अंदर कभी दुख नहीं आएगा, तो तथागत बुद्ध ने कहा है कि निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा, बिना बुद्ध के मार्ग का, ज्ञान का आपको कभी सुख नहीं मिल सकता है। नहीं तो अनेक जात संसारं संध्या विसंग निमिसंग, अनेकों बार इस धरती पर आपको जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेंगे तो ये आप थोड़ो जानेंगे कि नहीं मैं क्या बन रहा हूँ। इस चीजों को ज्ञान रहेगा तब आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? तो इस धरती पर जितने जीव हैं, तथागत बुद्ध ने कहा था कि पानाति पाता वेरमणि सीखा पदं समाधियामि, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। अगर कारण बनती है तो हत्याएं हो सकती है, तो उसलिए उन्होंने लगाया था कि कारण अगर बनती है तो उसकी हत्या हो सकती है, नहीं तो हत्या नहीं करना है। तो इस चीजों को बुद्ध जानते थे कि अनेक जात संसारं, मुझे अनेकों बार जन्म लिया है, कभी मैं रेंगने वाला में लिया है, कभी मैं उड़ने वाला में लिया है, कभी मैं 4 पैर बहु पैर वाला में लिया है, और इसके बाद 2 पैर वाला में मैं जीवन जो है जन्म लिया है। तो ये परिवर्तित जो प्रतीत समुद्पाद में जो बुद्ध ने कहा है, उस चीजों को बड़े हमारे लोग जो जितने राजा यहाँ बनकर बैठे हैं उसको वो नहीं जानते, ना वो मोदी जी जानते हैं, ना राष्ट्रपति जानते हैं, ना ये भारत के अंदर में जो जज बैठे हैं, आपको चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का हो, चीफ जस्टिस, या आपको राज्य जो आपको बने हैं हाई कोर्ट के, ये लोग भी नहीं जानते। अगर वो जानते कि नहीं ये बुद्ध के फिलॉसफी में, बुद्ध के ज्ञान में ऐसा चीज है कि निब्बान की सुख करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, तो झूठ अगर नहीं बोलना है, चुगलाई नहीं करना है, तो वो आदमी को जो है यह ज्ञान जब मिल जाता तो वह ऐसा कार्यक्रम नहीं करता। तो एक बार क्योंकि ऐसा आप कर रहे हैं, तो फिर कभी कभी ये मत जानिए कि हर समय मैं राजा ही बनूंगा। राजा अगर बनना है तो बुद्ध के धार्मिक राजा बनना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑपरेशन कर दिया है जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के ज्ञान के मुताबिक वो ऑपरेशन कर दिया है। अरे आप एक बार कुर्सी पर बैठ गए तो धर्म का काम कीजिए, और धर्म से जो है भारत का जो है विकास हो सकता है, और देश का विकास हो सकता है। नहीं तो इस देश पर एक से एक राजा आए और गुलाम बनाए और बहुत सी तहस नहस हुई, क्योंकि आप लोग इस चीजों को जानते हैं कि महाभारत हुआ है, देवासुर संग्राम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो इसलिए अनेक जात संसारं संध्या विसंग निमिसंग, इस चीजों को जानना है। जान कर करके बुद्ध के मार्ग को पकड़ कर करके निब्बान की प्राप्ति करना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या चाहे राष्ट्रपति हो, ये मुक्त नहीं होंगे। देखिए ऐसा है कि बिना ज्ञान का कोई बात नहीं होती है, और जो है कि भांति जी से मिला तो इन्होंने बहुत सारे ज्ञान की बात की, और जो है कि हम लोग राम मंदिर के अयोध्या के बारे में हम बात किया। तो चलिए मैं इनसे मिलता रहूँगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के बीच में मिलाता भी रहूँगा भांति जी से, ताकि आप लोगों के
विचार देते रहें। और सभी मूल निवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।